बहुत समय पहले की बात है। धरणीपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब उसके जीवन की एकमात्र सहारा उसकी बेटी सरोज थी। रघुनाथ ने बड़ी मुश्किलों के बावजूद सरोज को पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। सरोज पढ़ाई में तेज, समझदार और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। उसी गांव और आसपास के इलाकों में ठाकुर वीर प्रताप नाम का एक अत्यंत लालची और चालाक जमींदार रहता था। उसकी सैकड़ों बीघा जमीन थी जिसे वह गरीब किसानों को ठेके पर देता था, मगर उसकी शर्तें इतनी अन्यायपूर्ण होती थीं कि मेहनत किसान करता और फायदा जमींदार उठा लेता। वीर प्रताप अक्सर अपने नौकर कालू से कहा करता था, ये किसान क्या है? दिन रात मेहनत करेंगे और फसल मेरी होगी। इन्हें 2 वक्त की रोटी भी मिले वही बहुत है। असली दिमाग तो मेरा है। एक दिन दुखी और परेशान रघुनाथ जमींदार के दरवाजे पर पहुंचता है। मालिक, सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं। अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दें तो मेरा घर चल जाएगा। वीर प्रताप हंसते हुए बोला, दे दूंगा, लेकिन शर्त मेरी होगी। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। जो भी शर्त होगी मंजूर है मालिक। शर्त तय हुई। 1 साल बाद फसल आधी आधी बंटेगी। रघुनाथ दिन रात मेहनत करता है। गेहूं की फसल खूब लहलहाती है। कटाई के दिन जमींदार आता है और चालाकी से अच्छी फसल खुद रख लेता है और खराब हिस्सा रघुनाथ के लिए छोड़ देता है। रघुनाथ टूट जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। शायद गरीब होना ही सबसे बड़ा अपराध है। कुछ समय बाद सरोज पढ़ाई पूरी कर गांव लौटती है। गांव की हालत देखकर उसका दिल भर आता है। पिताजी, ये अन्याय कब तक? रघुनाथ बोला, बेटी, यही हमारी किस्मत है। सरोज ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पिताजी, अब नहीं। अब मैं लड़ूंगी उसी की शर्तों में। सरोज जमींदार के पास जाती है। मालिक, मुझे जमीन ठेके पर चाहिए। वीर प्रताप हंसा, तू खेती करेगी? सरोज शांत रही। शर्त रखी गई, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तुम्हारा। सरोज ने हामी भर दी। इस बार उसने आलू बोया। फसल तैयार हुई। जमींदार को सिर्फ सूखी पत्तियां मिली और सरोज सारे आलू ले आई। गांव में चर्चा फैल गई। वीर प्रताप गुस्से में बोला, इस बार ऊपर तुम्हारा, नीचे मेरा। सरोज ने फिर हाँ कह दी। इस बार उसने गेहूं लगाया। कटाई के बाद जमींदार को जड़ें मिली, सरोज को पूरी फसल। तीसरा और अंतिम दांव। अब जमींदार ने अंतिम चाल चली, ऊपर और नीचे मेरा, बीच तुम्हारा। सरोज मुस्कुराई, मंजूर है मालिक। इस बार उसने गन्ना बोया। कटाई के दिन सच्चाई सामने आ गई। ऊपर और नीचे बेकार, मीठा गन्ना बीच में। वीर प्रताप अवाक रह गया। वीर प्रताप की आंखें खुल चुकी थीं। आज पहली बार किसी गरीब ने मुझे आईना दिखाया है। अब मैं किसी किसान का हक नहीं मारूंगा। उसने सभी किसानों की जमीन के कागज लौटा दिए, कर्ज माफ कर दिए। गांव में खुशहाली लौट आई। सरोज और रघुनाथ सम्मान के साथ जीवन जीने लगे।